मैं हूं कमर चीमा और आज मैं बात करूंगा कि ये सैनिटर्स ने अपनी लॉयल्टीज क्यों बदली और क्यों संजरानी साहब को 14 वोट या चले गए या वो कैंसिल हो गए। पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली सीक्रेट बैलेटिंग थी तो उम्मीद ये की जानी चाहिए थी। दूसरी वजह ये थी कि पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो पीटीआई इसका मतलब है इंसेंटिव दे सकती थी उन लोगों को। वो किस किस्म का इंसेंटिव है इस पर डिस्कशन की जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जितनी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की बाकी जमातों की, वो एएनपी हो या मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआईएफ हो, इस तरह के लीडरशिप में नॉर्मली जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो होते ही नहीं है। सो सेनेटर्स को बस बताया जाता है आपने वोट यहां देना है, हमारी पॉलिसी ये है, और जब उनको पता हो कि कंसल्टेटिव प्रोसेस है ही नहीं और हम अपनी पार्टी टॉप लीडरशिप के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते, तो शायद सेनेटर्स के पास एक इस तरह का मौका आता है कि जब वो अपनी मर्जी से पार्टी को डॉज भी करवा सकते हैं। सो और चौथी चीज ये है कि इसमें सेनेटर जो थे वो जहां जहां इलाके हैं, जहां जहां उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, गो के वो इलेक्ट होके नहीं आए, उस तरह अवाम से वोट लेके नहीं आए, लेकिन वो वहां के लिए कुछ फंड्स भी ले सकते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांचवा फैक्टर इसमें ये भी है कि कब तक जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जमहूरियत नहीं आएगी। जब तक जमहूरियत नहीं आएगी इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। जब जरदारी साहब और बिलावल साहब खुद जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाते, शहबाज शरीफ साहब बगैर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं लेकिन कोई मुकाबले में खड़े ही नहीं होता, तो फिर इस तरह के रवैये और इस तरह के बिहेवियर्स आते हैं सामने और ये रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जमहूरियत का पैटर्न बदलना चाहिए और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेटर्स हैं, मेंबर्स नेशनल असेंबली हैं, उनको कान से पकड़ के ये नहीं कहा जाना चाहिए आज तुमने ये बोलना है और आज ये बोलना है, और वो अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते और वो बोल भी नहीं सकते पार्टी के खिलाफ। सो जब तक एक अच्छे तरीके से आप जमहूरियत नहीं चलाएंगे, डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं लेके आएंगे, तब तक इस तरह की चीजें जो हैं वो आपके सेटअप में होती रहेंगी और फिर हम दूसरों को इसके ना कहेंगे जी अनइलेक्टेड ऑफिसर्स का इसमें कसूर है। कसूर सिस्टम का है। अगर ये लोग नजरियाती होते तो ये कभी भी आगे वोट ना देते। ये लोग नजरियाती नहीं है क्योंकि पार्टी लीडरशिप जो है वो नजरियात पे नहीं चलती। सो मेरा ख्याल है इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना चाहिए और आने वाले दिनों में एक अच्छी जमहूरियत का हमें सोचना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत